दोस्तों, चिराग पासवान को ऐसे ही गरीबों को मसीहा नहीं बोला जाता है। जब चिराग पासवान जमुई जा रहे थे तो रोड पर घायल व्यक्ति दिखता है और फिर चिराग पासवान अपना काफिला रोकते हैं और उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। और यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सरेया कांड में अपराधियों का गिरफ्तारी हो गया है। आप लोगों को पता होगा, अपराधी को अरेस्ट कर लिया, सब चीज हो गया। अब और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए फिर से बिना मानवी सरेया के घर पे आई थी, जो कि विकास महिला मंच चलाती है और 4 चीजों को डिमांड की है सरकार और प्रशासन से। 5 तारीख को आज 4 डिमांड महिला विकास मंच प्रशासन से कर रही है, सरकार से कर रही है। पहला डिमांड है, पहला, जो दारू के बोतल पे लोग बुलडोजर चलवा रहे हैं उसको एक दिन घुमा दें इस होटल की तरफ सरकार। ठीक है ना जी? आप बेटी का गुणगान करते हैं, बेटी का माला जपते हैं, तो बस एक दिन के लिए वो बुलडोजर हमें इस होटल पे चलाने का डिमांड करेंगे सरकार से। जी हाँ दोस्तों, जिस होटल में श्रेया को मारा गया था उस होटल पे बुलडोजर चलाया जाए और वहीं पे श्रेया का स्मारक बनाया जाए और अपराधियों का संपत्ति श्रेया के पिताजी के नाम करवाया जाए, ताकि अपराधी अपराध करने से पहले सोचे कि मेरी फैमिली रोड पे आ जाएगी और इससे अपराध भी कम हो जाएगा। और दूसरा डिमांड है, सुनिए। दूसरा, जो अपराधी आपकी नजर में 45 दिन के अंदर प्रशासन ईमानदारी पूर्वक अपना काम करके चार्जशीट जमा करे कोर्ट में, और कोर्ट फिर जरूरत पड़ी तो इस केस में निर्भया केस की एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा केस लड़ने उतरेंगी औरंगाबाद की धरती पे। ये महिला विकास मंच यही कार्य करेगी। जी हाँ दोस्तों, 45 दिन के अंदर प्रशासन ईमानदारी पूर्वक जांच करके चार्जशीट जबर करे कोर्ट में और निर्भया केस की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा इस केस को लड़ेगी और दोषियों को फांसी दिलवाएगी, जैसे निर्भया के दोषियों को दिलवाई थी। और तीसरा डिमांड है, सुनिए। और चौथा, वो जो हमारे महानुभव डॉक्टर हैं उनकी नौकरी हमें लेनी है, क्योंकि उनका मेडिकल रिपोर्ट गलत आया था। फांसी तक तो पहुंचा देंगे, ये हम वादा कर रहे हैं इस बार, क्योंकि जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत दिया था, उस डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ऐसा दोबारा किसी के साथ ना करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह का एक सॉन्ग आ रहा है, जिस सॉन्ग का पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है और इस सॉन्ग का नाम है रंगदारी। और इस सॉन्ग को लिखा है प्रिंस प्रियदर्शी और म्यूजिक दिया है प्रियांशु सिंह। और इस सॉन्ग को बहुत जल्द जंगली म्यूजिक पर रिलीज किया जाएगा, तो आप लोग सुनना ना भूले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खेसारी लाल यादव के बेटा ऋषभ यादव इतना कम उम्र में एक ऐसा काम कर दिया है कि सुन के आपको भी गर्व होगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि ऋषभ का एक ब्लॉग चैनल है, जिस चैनल का नाम है ऋषभ ब्लॉग 27। इस चैनल के कमाई से दादा दादी नाना नानी एक चैन गिफ्ट दिए हैं। ऋषु ने आज भाई अपने कमाई से अपने छोटे दादा, बड़े दादा, दादी, नानी, नाना सबको गिफ्ट दिए हैं भाई। और इन लोगों को मंगलसूत्र खरीदे हैं, इन तीनों लोगों को चैन खरीदे हैं। तो बस और इतना कम उम्र के होके इतना बड़ा सोच रखना बहुत बड़ी बात है। इस पे एक लाइक तो बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रामविलास पासवान का कल 78वें जन्मदिन मनाया जा रहा था दिल्ली में, और वहाँ पे तमाम कलाकार पहुँचे थे, जैसे में शारदा सिन्हा जी, उदित नारायण, मैथिली ठाकुर और पूरे भारत के नंबर 1 टीचर खान सर और आज तक के पत्रकार अंजना ओम कश्यप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, खेसारी लाल यादव का एग्रीमेंट की वजह से बहुत ही बड़ा झटका लगा है, मानो 440 वोल्ट का झटका लगा है। खेसारी लाल यादव का बहुत बड़ा गाना लहंगा लखनऊ, जो आदि शक्ति पर रिलीज हुआ था, उस गाना को आज डिलीट कर दिया गया है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन द्वारा। तो इसके बारे में क्या करना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज चिराग पासवान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आवास पर मुलाकात की है और बिहार के तमाम मुद्दों पर चर्चा की है, जैसे बिहार में पुल गिरने की घटनाएं, बिहार में रोजगार को लेकर और चौकीदारों दफदारों को आश्रित पे जो भी बहाली मिलती थी, कई सारे मुद्दे पर बात की है और सारे चीजों का निवारण बहुत जल्द किया जाएगा। इस पर चिराग पासवान क्या बोले हैं, आप लोग सुनिए। काफी ज्वलंत विषय जो बिहार में चल रहा है, खासतौर पे चौकीदारों दफादारों को लेकर, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनके आश्रितों को उनके स्थान पर नौकरी मिल जाती थी। और ये पर अभी जिस तरीके से एक जिले में जिलाधिकारी के द्वारा उस प्रक्रिया को रद्द कर नई नियुक्तियों के लिए आदेश निकाले गए, ये एक अधिकृत तौर पर भी उनसे मुलाकात कर उनके संज्ञान में ये विषय को दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मोनू अलविदा का एक सॉन्ग आ रहा है, जिस सॉन्ग का नाम है रोपनी।
और इस सॉन्ग को मोनू अलबेला के साथ में गाए हैं शिल्पी राज। और इस सॉन्ग को 9 तारीख को मोनू अलबेला जंक्शन पर रिलीज किया जाएगा, तो आप लोग सुनना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को जियो का रिचार्ज बिल्कुल फ्री हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इस मौका को नहीं गवाइए। और आप लोगों को क्या करना है देखिए। मुझे मुकेश अंबानी के दामाद बना दो सपोर्ट करके, उसके बाद रिचार्ज फ्री करवा दूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।